ये कहानी बहुत मजेदार है। वो गर्मियों के दिन थे। दोपहर में एक शेर जंगल में कहीं से जा रहा था। वह थका हुआ था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते समय एक मक्खी आई और शेर के सिर पर भिनभिनाने लगी। उसने उसे भगाया, लेकिन वह फिर से उसके सिर पर आवाज करने लगी। शेर परेशान हो गया और मक्खी को ये देखकर बहुत खुश हो गई और मौका पाकर मक्खी ने शेर को काट लिया। इस व्यवहार से तंग आकर शेर ने झपट्टा मारा, लेकिन मक्खी उड़ गई और पंजा उसके सिर पर लगा। कुछ देर बाद वो फिर आई और उसे आहट हुई। इस पर शेर ने फिर से पंजा मारा, लेकिन वो फिर उड़ गई। अब शेर को समझ में आ गया कि अगर उसने ध्यान दिया होता तो अगली बार जब वह आए तो उसने उसे उड़ाने या भगाने की कोशिश नहीं की और आराम करने लगा। मक्खी ने देखा कि शेर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह समझ गई कि अब उसे कहीं और जाना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि छोटे दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद का ही नुकसान करते हैं। एक शहर में आलोकनाथ और उदय नाम के दो ब्राह्मण लड़के रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने मारती और कहती, तुम्हारे नियम और धर्म ने हमें क्या दिया? दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। देखो उदय, वो अमीर हो गया है। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र आलोकनाथ अपनी पत्नी के रोज के तानों से तंग आकर जंगल की ओर निकलता है कि जंगल में कोई जानवर उसे मारकर खा लेगा। उस जानवर का पेट भरेगा और मरने से वह अपनी पत्नी के रोज के तानों से बच सकेगा। जंगल में उसे एक गुफा दिखती है। वो गुफा की ओर जाता है। गुफा में एक आदमखोर शेर सो रहा था और शेर की नींद में खलल न पड़े, इसलिए पहरेदार उसकी रखवाली कर रहा था। वह दूर से ब्राह्मण पुत्र को आते देखता है और सोचता है कि ब्राह्मण जाग जाएगा और उसे मारकर खा लेगा। पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लगेगा। उसे बचाने के लिए वह एक उपाय सोचता है और शेर की किस्मत की तारीफ करने लगता है। जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपका भाग्योदय हुआ है। वो खुद आपके घर आ रहे हैं। जल्दी उठकर उनका दर्शन कर आशीर्वाद ले, दक्षिणा देकर विदा करें। आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये दिन आपके जीवन में फिर शायद ही आएगा। आपको पशु भोजन मिलेगा और मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसी गर्जना कर वह उठता है। उसके पास पहले से शिकार किए हुए इंसान थे। वह सभी के सभी आलोकनाथ ब्राह्मण के पैरों में रखकर नमस्कार करता है। तुम्हारी बहन है, उसके पैर छूता है, फिर इशारा करता है, ये सभी गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके अपने घर लौट जाओ। उनका मन परिवर्तन कभी भी हो सकता है। कहानी समझ में आती है और वो घर लौट आता है। उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब कुछ पता चलता है तो वह भी अपने पति को जबरदस्ती अगले पूर्णिमा में उसी गुफा में भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल चुका होता है। पहरेदार होता है कौवा। कौए की प्रवृत्ति होती है। वो मन में सोचता है, कितना मजेदार है, ब्राह्मण आ रहा है, खाने आ रहा है, मेरी नींद में खलल होगा। तब वो गुस्से में कहता है, मार डालो, पहले कुछ
देख लो, सोचकर वो कौवा कांव लगता है, गुस्सा आता है, उसका ध्यान होता है, उसे उस कहानी की याद आती है। वो समझ जाता है कि कौवा कांव कर रहा है, वो उसके पंखों से कहे गए को करेगा। उसे बिल्कुल खत्म करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी शेर, जो जंगल का राजा है, वो गर्जना कर ब्राह्मण से कहता है, सासरे पर काम है, पहरेदार प्राण अब रहकर सस्ता अनाज। इसका मतलब था हाउस विचार का अच्छा। मनोवृत्ति का होता है, सरोवर के दुश्मन में उड़ गया है और कौवा प्रमुख पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा मन परिवर्तन होगा। इससे पहले कि यह ब्राह्मण यहाँ से निकल जाए, किसी का भी यहाँ जमा नहीं हुआ हाउस था, जिसने मुझसे भी पूरा करवा लिया। ब्राह्मण सब कुछ समझता है और डरकर जल्दी से अपने घर की ओर निकलता है। प्राण बचाकर कहने का तात्पर्य है, दोस्तों, ये कहानी आज के युग में भी बिल्कुल फिट बैठती है। और कौवा कोई और नहीं, हमारी अपनी ही व्यक्तित्व है। आगे किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसके हित का विचार करता है। वो हाउस है, वो उसे दुखी देखना चाहता है। किसी का सुख उसे सहन नहीं होता। वो कौवा है, वे आपस में मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। वो हाउस कितना है, वो झगड़ा कर एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे कौवे का प्रतीक होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग किसी का भी छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। अपने आसपास छिपे कौवों की खोज करें, उनसे दूर रहें और जो हाउस प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ रहें। इसमें ही आपका और हम सबका कल्याण छिपा है। लेखक हरिशंकर पांडे।